बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, हंसते मुस्कराते हुए अपने घरों में आबाद होंगे। जहाँ कहीं भी हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, कमरों के अंदर हैं, या पुलिस वाले हैं, फ़ौज वाले हैं, मदरसे वाले हैं, जो भी हैं, जिस फील्ड से भी हैं, मुझे सुन रहे हैं, सारे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते हुए और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह एंजॉय करें। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आज गाँव और गाँव की ज़िंदगी। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ गन्ने की फ़सल बहुत ज़्यादा होती है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहाँ ये देखें, कुछ ये लगी हुई है पनीर, ये भी कुछ उग रहा है। और यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर जो पेशा है वो खेती बाड़ी है, और लोग अपने जानवर रखते हैं और खेती बाड़ी करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बसर करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो ये हमारे यहाँ जिस तरफ भी आप देखेंगे ना, तो ये आपको इस तरफ देखें तो इस तरफ आपको कमाद यानी गन्ने की फसल नज़र आएगी। ऐसे ही घूमते जाएं और ऐसे देखें, आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये गन्ने की फसल, हर तरफ गन्ना ही गन्ना है। हमारे यहाँ जो जट है ना, गन्ने की फसल से बड़ा पैसा कमाते हैं। और पहले लोगों को बहुत साल पहले इनको शऊर नहीं था, लेकिन अब हर बंदे के अंदर शऊर आ गया। और ये देखें कि लोग पैसा गन्ने की फसल से बड़ा पैसा कमाते हैं और बहुत ही इनके अंदर। और ये हमारी इस इलाके की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत ज़्यादा है यहाँ की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि यहाँ हमारे इलाके में हर चीज़ उगती है। एक वो दौर था कि मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि ये सड़क जा रही है हमारे गांव की तरफ, सीधा आके थोड़े से चंद मिनटों पे 2 से 3 मिनट के मुसाफत पर आगे मेरा गांव है। और वहाँ पे ये सारा इलाका जितना भी था ना, तो मेरे दादा अबू जो थे उनके माल्टों का बाग था। तो माल्टों के बाग के ऊपर पूरा इलाका यहाँ से लेके तो शहर तक, यहाँ से शहर तक एक लाइन हुआ करती थी, और वो लाइन सर पे टोकरे और माल्टे उठाए होते थे और मंडी तक जाते, शहर की जो मंडी है वहाँ तक जाते थे। मेरे वालिद साहब बताया करते हैं। तो एक वो भी अरूज था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता और वो ख़त्म हो गया। तो अभी मैं ये दिखाऊँ आपको, ये बिल्कुल मैं गन्ने की जो फसल है ना, गन्ने की, ये इसके पास खड़ा हूँ। लोगों ने यहाँ बड़ा गन्ना उगाया हुआ है। तो वो भी दौर था कि यहाँ से काफ़ी सफ़र है, तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं बाइक पे। तो बाइक पे जाते हुए 20 मिनट सफ़र होने के बावजूद लोग टोकरों पे सर पे उठा के टोकरे और माल्टे उनके अंदर होते थे, और हमारे गांव से शहर तक जाते थे। इंशाल्लाह आपको वीडियो में वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। अब आके इंशाल्लाह अपना गांव आपको दिखाते हैं और फिर घुमाते हैं आपको हमारे साथ। ये अभी हम वीवर पहुँचे हैं यहाँ भतीजे को लेने हैं स्कूल से, और ये यहाँ अभी छुट्टी होने वाली है। तो ये हमारे शाह हमदान स्कूल है सहीवाल में, ये बच्चे निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हम अभी आए थे, घर आया हुआ हूँ, क्योंकि आपको पता ही है। तो फिर स्कूल से बच्चों को लेना, तो भतीजा मेरा यहाँ पढ़ता है हुसैन अतीक, तो उसे मैं लेने आया हूँ यहाँ से। ये माशाल्लाह जी आ गए हुसैन अतीक स्कूल से। सलाम करो, सलाम तो करो। हाँ, ये देखें जी माशाल्लाह मेरा भतीजा है, और ये स्कूल से छुट्टी अब हम इसे लेके जाएंगे घर। तो अब इसे संडे की भी छुट्टी है और मंडे की भी छुट्टी है, 2 छुट्टियाँ। फाइनली व्यूवर, ये हम आ गए हैं जी फर्नीचर की शॉप में। यहाँ हमने कुछ ऑर्डर दिया हुआ था फर्नीचर का, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ हम फर्नीचर देखने आए थे। और यहाँ कुछ सेट पड़े हुए हैं, बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे सेट पड़े हुए हैं यहाँ पे। और हमने जिसका ऑर्डर किया है वो ये सेट है, ये वाला सेट है जी, ये ब्लैक वाला, ये सामने जो लगा हुआ है। ये हमने ऑर्डर किया है जी। और एक ये पड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा सेट पड़ा हुआ है। अभी इनको कैश करेंगे। हमने महीने को पहले इनको ऑर्डर किया था, तो वो पसंद आया था घर वालों को, तो ये मुझे पसंद है। तो आते हैं भाई, दिन से बात करते हैं इंशाल्लाह। बड़े प्यारे सेट पड़े हैं यहाँ पे, सहीवाल सरदार वाले हैं ये फर्नीचर, सरदार फर्नीचर वाले। तो इनके पास बड़े अच्छे सेट होते हैं माशाल्लाह, और कीमतें तो ज़्यादा ही हैं, महंगाई इतनी है। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कराते हुए अपने घरों में बस रहे होंगे। वीडियो तो हमारी वही शुरू हो रही है दोबारा से। और मैं गांव से आ गया था लाहौर के लिए, तो कुछ इमरजेंसी में आया,
तो आपको रास्ते में नहीं दिखा सका सफ़र और बता भी नहीं सका। तो मेरी ढेर सारी दुआएं उनके लिए वीडियो शुरू करने से पहले, जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, जो घरों के अंदर हैं, मुसीबत ज़्यादा हैं, उन सब के लिए हैं। और अल्लाह ताला उनके साथ आसानी वाले मामलात फ़रमाए और सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे और खुश व खुरम रखे। आज मैं आप देख रहे होंगे एक नई जगह, और ये है हमारे मादर इल्मी, जहाँ से मैंने इल्म हासिल किया, और हमारा मदरसा है जहाँ पे मैं पढ़ता रहा। तो आइए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये मतबख़ है, यहाँ पे ये आटे गूँदने वाली मशीन है, इसमें आटा गूँदा जाता है। यहाँ पे चाचा हमारे बकरा करते थे, और ये वो मशीन है रोटियों वाली, जिससे रोटियाँ बन के आती, गैस पे चलती है, इस पर रखी जाती है रोटी और वहाँ से गिरती है। यहाँ पे रोटी को रखते हैं और आगे से रोटी निकल जाती है और वहाँ पे पक के निकलती है। इस चूल्हे पे खड़े होकर मैंने बड़ा अरसा बकरा बनाया अपने लिए। हम सालन बनाते थे यहाँ पे, और यहाँ पे रोटियाँ अगर ना हो तो फिर ये तंदूर की सहूलत भी है और हमारे मदरसे में। और ये कुरान हाल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा कुरान हाल है। ये सामने इसके जगह है खूबसूरत पार्किंग की, और ये सारे कमरे हैं। ये बैतुल माल है, यहाँ पे होते हैं। और ये सारे हमारे उस्ताद जी का मोहतरम का कमरा था, और ये साथ एक थी, और ये हमारी साथ ये क्लास थी। ये सारी क्लास रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये सादा के फ्री डिस्पेंसरी है, और आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर लोग, और यहाँ से ये ऊपर शोबा तजवीज़, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर फ्री डिस्पेंसरी खुली तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। इस वक्त बंद है, शाम के टाइम आते हैं। और यहाँ से ये बाहर ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं। ये ऊपर तजवीज़ का शोबा है, बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे। ये तजवीज़ की क्लासेस यहाँ पे हिफ़्ज़ के लिए, बच्चों के लिए। ये ऊपर का मंज़र है, व्यू मदरसे का, मैं आपको दिखाता चलूँ तो। ये सारा हमारा मदरसा है, और यहाँ पे हमने इल्म हासिल किया और पढ़े, यहाँ पे हमने कुछ सीखा। ये सारा एरिया आपको दिखाते हैं ऊपर। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने जो प्लेस, इस पर कलर नहीं होगा, ये ख़वातीन के लिए है। मस्तूरात यहाँ पे आती हैं पढ़ने के लिए, कढ़ाई, सिलाई, तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ाया और सिखाया जाता है। और ये शोबा तजवीज़, यहाँ पर तजवीज़ की क्लासेस होती हैं। तो बड़ी ख़ूबसूरत यादें हैं यहाँ पर। जो मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वाबस्ता हैं मदारिस से, उनको पता होगा और वो जानते होंगे कि बड़े अच्छे लम्हात गुज़रते हैं। और इंसान जब पढ़ता है तो उस वक्त तो समझता है कब फ़ारिग होंगे। जब फ़ारिग हो जाता है फिर इनकी याद आती है अपने मदरसे की, कि मैं मदरसे में पढ़ा करता था। और उस वक्त ये हमारी सीढ़ियाँ हमारी रोज़ सुबह शाम हम चढ़ा करते थे। जब हम हुआ करते थे उस वक्त ये बिल्कुल छोटे छोटे दरख्त होते थे। अब तो ये बहुत बड़े हो गए हैं, ये अमरूद की, और ये बहुत छोटे दरख्त थे, लेकिन अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इन ग्राउंड में हमारी क्लासेस हुआ करती, हम यहाँ पे बैठ के पढ़ा करते थे, और इस ग्राउंड में हमारी क्लास हुआ करती थी। सर्दियों में हम बैठते थे इसी जगह पे जहाँ पे घास लगा हुआ है, सफ़ें बिछा कर। तो इस वक्त ये मैं आपको दिखाता हूँ, जितनी ये लाइन बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, इसकी जितने लगे हुए हैं, छोटे छोटे थे। और यहाँ पे बैडमिंटन यानी चिड़ी छिक्का हम खेलते थे। रात के वक्त हमारी गेम होती थी और हम यहाँ पे खेलते थे। वो सामने मस्जिद है और नमाजी वो सामने दफ्तर है, वो जहाँ पे जा रहे हैं वो दफ्तर है सारा। ये भी सारी शोबा कुतुब की क्लास हैं। यहाँ पे शोबा कुतुब वाले सारे होते हैं और किताबों का पढ़ाया जाता है। ये ऊपर रिहाइश दी हुई है और यहीं पे ये रिहाइश है, और ये साथ तलबा को रिहाइश भी देते हैं, और साथ उनकी रहने की जगह, सोने की जगह और क्लास की जगह। और ये जो जगह है सारी, ये हमारी यहाँ पे हम पढ़ा करते थे, हम बैठते थे, और हमारे असातिज़ा थे यहाँ पे, जिनसे हमने पढ़ा, तजवीद का पढ़ा हमने, और किताबों का पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा और सीखा यहाँ पे हमने। तो ये किताबें और क्लासें हमने यहाँ से पढ़ी और कुछ सीख कर गए। तो अब हम यहाँ से फ़ारिग हों के अब दिल करता है यहाँ आने को, तो अब हमें टाइम नहीं मिलता कि हम यहाँ आ सकें। तो
ये सारी आज को दिखाना था आज आपको। ये हमारा जामिया का दफ्तर है, ये सामने जगह है और ये दफ्तर है। ये सारा दफ्तर है। आपको दफ्तर का भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे नाज़िम साहब बैठते हैं, यहाँ पे तलबा को उनके नोटिस वगैरह लगते हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये तलबा के और असबाक के सारे नोटिस लगते हैं यहाँ पे, उनके जो इम्तिहान वगैरह होते हैं। तो ये दफ्तर है।